नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चरित्र की जिसका नाम सुनते ही एक रहस्यमयी और शक्तिशाली छवि उभरती है। यह कहानी है लोना चमारिन की, एक अद्भुत तंत्रिक विद्या वाली युवती की, जिनकी शक्तियाँ और साहस आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम लोना चमारिन था। लोना चमारिन एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसमें एक असाधारण शक्ति थी। उसकी तंत्रिक विद्या और रहस्यमयी ज्ञान के लिए वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। गांव वाले उसे बहुत मानते थे और उसकी सलाह पर विश्वास करते थे। लोना चमारी का इतिहास आपने गौर किया होगा कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने के बाद माएं उनके माथे के किसी कोने पर काजल का एक टीका लगा देती हैं। यह दिखने में भले ही किसी को खराब लगे, लेकिन माँ का तर्क होता है कि यह टीका ही बचाता है उनके बच्चे को बुरी नजर से। गांवों में नजर लगने को टोना लगना कहते हैं। तमाम लोग इसमें विश्वास नहीं करते, हालांकि जो करते हैं वे बहुत मानते हैं। लेकिन अगर हम बीच का रास्ता निकालकर आपको समझाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाना, इस बात को स्वीकारना इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि आपने यह बात तो ही होगी कि अगर किसी पेड़ के सामने बैठकर हर दिन उसे कोसते रहो तो वह भी मुरझा ही जाता है। यह कोसना भी नकारात्मक ऊर्जा ही है। खैर, यह जो काला टीका लगाने, काला धागा हाथ पैर में बांध देने जैसे उपाय किए जाते हैं, अगर इसके बाद भी किसी को नजर या टोना लग जाए तो तब गांव के बड़े बुजुर्ग झड़वाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह किसी के शरीर पर कहीं लग जाता है जिसे हाथ से झाड़ दिया जाए। इस टोना, नजर या नकारात्मक ऊर्जा, जो भी आप कहें, उससे राहत पाने का एक तरीका है। जिसके पास सिद्धि हो वह अपने सकारात्मक ऊर्जा वाले मंत्रों से नकारात्मकता को खत्म करे। इसके लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें एक नाम आता है लोना चमारिन। टोना झाड़ने वाले लोग ना तो मंत्र के बारे में सभी को बताते हैं और ना ही लोना चमारिन के बारे में बात करते हैं। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि लोना चमारिन बड़ी ही सिद्ध महिला रही होंगी, जिसकी वजह से पंडित लोग भी टोना झाड़ने के मंत्रों में उनके नाम की दुहाई देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की अमरकृति पद्मावत में कई जगहों पर लोना चमारिन का नाम है। एक प्रसंग में एक ब्राह्मणी जो जोग और टोटका करती है, वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कहती है, जैसे कामरूप की लोना चमारिन के तंत्र मंत्र और टोने से कौन नहीं छला गया, उसी तरह मुझे भी समझा जाए। ऐसे ही पद्मावत में कुछ और जगह भी लोना चमारिन का जिक्र आता है। हालांकि उनका नाम ऐसे ही अवसरों पर आया जहां जादू, टोना और तंत्र की बात होती है। इससे साफ था कि लोना चमारिन ऐसी ही विद्याओं में माहिर थीं। तो आखिर यह लोना चमारिन कौन थीं, जिनका जिक्र बार बार मंत्रों में आता है? यहाँ तक कि पद्मावत जैसे क्लासिक महाकाव्य में भी अंग्रेजों के समय बंगाल सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी हुआ करते थे, वह लोना चमारिन पर बात करते हैं, जो किसी पर साए से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें सामान्य शब्दों में तांत्रिक या ओझा कहा जाता है। वह मिर्जापुर के एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह मंत्रों में भक्त हनुमान का आह्वान कर रहा होता है। वह लिखते हैं कि उन्होंने हनुमान के अलावा दो और लोगों के बारे में भी सुना है, लोना चमारिन और इस्माइल जोगी। लोगों को बुरे साए, किसी विषैले जीव के प्रकोप से बचाने वाले लोग अपने मंत्रों में इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से फरियाद करते हैं। वह कहते हैं कि जब मिर्जापुर में ओले गिरना शुरू होते थे तो वहां के लोग इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से ही फरियाद करते कि वे उनकी रक्षा करें। इस्माइल जोगी को लोना चमारिन का गुरु माना जाता है। इसकी वजह शायद यह रही हो कि तंत्र विद्या जैसी साधनाएं कोई उच्च कुल का व्यक्ति दलित जाति के किसी व्यक्ति को क्यों सिखाएगा। मध्ययुगीन भारत में इसी भेदभाव की वजह से समाज में बराबर का अधिकार न पाने वाली जातियां मुस्लिमों के संपर्क में आईं, तो उन्हें मुस्लिमों ने इस विद्या के बारे में सिखाया। लोना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास तो मिलता नहीं, लेकिन जनश्रुतियों, लोक साहित्य और मंत्रों से पता चलता है कि वह कामरूप, जिसे कामाख्या कहते हैं, वहां से ताल्लुक रखती थीं। कामाख्या वैसे भी तंत्र साधना के लिए आदिकाल से विख्यात है। कुछ तंत्र साधनाओं में बताया जाता है कि लोना चमारिन को 7 प्रकार की मिठाइयाँ बेहद पसंद थीं।
इसी वजह से तंत्र साधना से काम पूरा होने के बाद व्यक्ति को हिदायत दी जाती है।